सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। ज्योतिबा फूले, सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करने के साथ ही भारत की धरती पर जन्मे जितने भी ज्ञात अज्ञात अभी अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक रूप से मान सम्मान दिलाने के लिए अथक जीवन संघर्ष में किया, ऐसे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में हम नमन करते हैं। आज माता सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुझे ये कहना कि जो माता सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष का उद्देश्य था वो हम कोहड़े में देख रहे हैं कि जिस तरीके से व्यवहारिक आधार पर माता सावित्रीबाई फूले के मिशन को, उनके संघर्ष को, उनके कारवा को यहाँ के असली भीम पुत्रों ने लेकर के चला है। मैं बहुत बहुत आप सबकी प्रशंसा करता हूँ। आप सबको हम क्रांतिकारी जय भीम प्रेषित करता हूँ कि आप लोगों ने सही मायने में स्कूल खोला है। स्कूल का मतलब खाली बिल्डिंग ये बनाना थोड़ी होता है। बिल्डिंग बना करके, मान्यता लेकर के स्कूल चलाने का मतलब ये नहीं होता। माता सावित्रीबाई फूले के स्कूल चलाने का जो उद्देश्य था, जो उनका मंतव्य था, वो यही था जो यहाँ मूल निवासी संघ, उमेश सर, अरविंद जी और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं जो कोहड़े की धरती पर चला रहे हैं, यही माता सावित्रीबाई फूले का मूल मंतव्य था जो कोहड़े में फलीभूत हो रहा है। और इन्हीं कोहड़े की तर्ज पर कोहड़े के लोगों से सीख लेकर के जो स्कूल खोलेगा, स्कूल खोलने का मतलब जो बच्चों को सही शिक्षा देगा, तो माता सावित्रीबाई फूले का जो उद्देश्य था वो फलीभूत होगा। उनको सही माने में हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी जिस तरीके से अरविंद जी ने कहा कि अभी यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, बच्चियों ने जिस तरीके से बोल्डली अपनी बात कही है, ये बहुत काबिले तारीफ है। मंचों पर लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वक्ता भाषण दे करके लोग चले जाते हैं, लेकिन जब हम अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने घर में जब बच्चों को सही प्रशिक्षण देंगे, उनकी सही स्कूलिंग करेंगे, तो अपने महापुरुषों का सपना साकार होगा। माता सावित्रीबाई फूले ने उसी कड़ी में 18 स्कूल खोले थे और 18 स्कूल उस जमाने में खोलना कितना दुरूह कार्य था। माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति और हम सबके पितामह ज्योतिबा फूले ने मिलकर के 18 स्कूल खोले और उस स्कूल के माध्यम से जो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का बीजारोपण किया, उसका प्रतिफल था कि बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे क्रांतिकारी विद्वान पैदा हुए तो इस भारत की धरती का इतिहास बदल करके रख दिया। हम लोग भी स्कूल खोल रहे हैं और तमाम लोग जो थोड़ा सा धन कहीं से अर्जित हो गया, व्यवसाय की दृष्टि से तमाम नेता लोग, सांसद, विधायक, तमाम व्यवसाय करने वाले लोग, सभी लोग स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग जो स्कूल खोल रहे हैं वो व्यवसाय करने के लिए स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने जो स्कूल खोला था वो सामाजिक परिवर्तन के लिए स्कूल खोला था। तो हमारे उनमें अंतर ये है, अगर हम लोग माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के आदर्श पर चलना शुरू कर दे, तो जिन लोगों ने भी स्कूल खोला है, SC, ST, OBC के लोगों ने, जिन लोगों ने भी स्कूल खोला है, अगर अपने स्कूलों में माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ये नारायण गुरु, पेरियार, तमाम महापुरुषों के बारे में अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट संविधान की शिक्षा देना शुरू कर दे, तो उनका मंतव्य पूरा हो जाएगा। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन संघर्ष के द्वारा उन्होंने जो प्रेरणा देने का काम किया, वो प्रेरणा हमें तभी मिल सकेगी जब हम उनके जीवन को, उनके जीवन संघर्ष को जानेंगे और जीने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कविताएं लिखी थी। जब किसी के
संघर्ष करते करते लोग कवि नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं जो प्राकृतिक रूप से कवि तो नहीं होते, लेकिन उसी में रमते रमते जीवन संघर्ष करते करते कविता स्वतः बन जाया करती है। माता सावित्री बाई फुले ने भी कविताएं लिखी थी। जो उनके मन का विचार था वो उनकी कविता में आ गया था कि उठो बंधुओं अति शूद्रों, परंपरा की गुलामी नष्ट करने के लिए उठो बंधुओं, शिक्षा के लिए उठो। ये उनकी कविता थी। उनकी एक दूसरी और कविता थी कि केवल एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर, उसके सिवा कोई शत्रु ही नहीं, बताती हूं उस दुष्ट शत्रु का नाम, सुनो ठीक से आप सभी, वह तो है अज्ञान, वह तो है अज्ञान। यानी अज्ञानता, अशिक्षा, अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम लोग जो भी बचपन से सीखे हैं, पढ़े हैं, ये कि किसी जाति का आदमी है वो मेरा विरोधी है, तो उस जाति से ज्यादा विरोधी तो अपने ही जाति में लोग हमारा विरोध करते हैं, हम ही लोग विरोध करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अज्ञानता से लड़ना सीख लेंगे, अंधविश्वास और पाखंड से लड़ना सीख लेंगे, जो कि वही हमारा असली शत्रु है, जिस दिन हम लोग उससे लड़ेंगे, उसको पराजित कर लेंगे, तो सही माने में हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, सभी लोग एक संविधान के रास्ते पर, विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और यही हमारे महापुरुषों का मंतव्य था। माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने अपने जीवन संघर्ष के माध्यम से यहाँ के SC ST OBC शूद्रों अतिशूद्रों के उस जमीर को जगाने का काम किया था। अपनी शिक्षा के माध्यम से उनको वह इतिहास बताने का काम किया था जो कभी भगवान बुद्ध ने इस धरती पर चरद भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय से भगवान बुद्ध ने कहा था, हे भिक्षुओं, बहुत से जनों के हित के लिए, बहुत से जनों के सुख के लिए चलते रहो, चलते रहो। तो भगवान बुद्ध का वह शिक्षा जिसके माध्यम से, जिनको अंगीकार करके तमाम राजा हुए, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, ये तमाम जो राजा हुए इस धरती को भगवान बुद्ध के विचारों से लैस कर दिए थे। हर जगह समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, दया मैत्री का, करुणा की भावना बह रही थी चारों तरफ। और इतने हजारों साल के बाद जो आतताई आए थे हमारे समाज को, जो लूट लिए हर तरीके से, दलित पददलित तो बेसहारा करके हम लोगों को छोड़ दिए, हजारों साल के बाद भी भगवान बुद्ध के समय का वह जो शिक्षा थी, समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, दया मैत्री, करुणा का, वह आज भी हम सबके बीच में है। इतने वर्षों के बाद भी आपसे बड़ा कोई शांति में विश्वास करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आज भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई न्यायप्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि आप भारतीय संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई मेहनती नहीं हो सकता, आप हर पहाड़ को तोड़ने वाले, हर पेड़ को लगाने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई बहादुर नहीं हो सकता, आप भीमा कोरेगांव के वीर सैनिकों की संतान हैं। यानी जो हम लोग हैं वो उसी समय का प्रभाव है कि हम लोग अज्ञानता में, अंधविश्वास में, पाखंड में भले हम लोग डूबे हुए हैं, लेकिन अपने कार्य में, व्यवहार में, अपने जीवनचर्या में कहीं न कहीं भगवान बुद्ध का, महापुरुषों के संघर्ष का असर है। उसी असर को हमें जगा देना है। जब हम जगा देंगे तो हमारा जब जमीर जाग जाएगा तो हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यही उद्देश्य था। इसीलिए आज चूंकि ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस बात ये करना है कि अगर हम सबको माता सावित्री बाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके आदर्श को माने, उनके सिद्धांत पर चले और एक धारा चुन लें।
गफलत में न रहें, गफलत में न रहें, न इधर देखें न उधर देखें, जो सही है वही चले। यानी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ज्योतिबा राव फुले ने कहा, माता सावित्री बाई फुले ने समझाया, उस धारा को पकड़ करके हम चले। राजनीति हो या किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, हर जगह जहां रहें डट करके अपनी बात को कहते रहें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले और अपने महापुरुषों के आंदोलन, उनके संघर्ष से रंच मात्र भी समझौता न करें। यही हम सबका वो माता सावित्री बाई फुले के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी किसी किसी का राजनीतिक व्यवस्था हो कहीं है, किसी किसी का किसी संगठन के साथ है, हम जहां भी रहें अपने महापुरुषों के आदर्श और सिद्धांत से रंच मात्र भी समझौता न करें। यही समाज के प्रति हम सबका सही लगाव है, जुड़ाव होगा। समाज को धोखा देने का काम करेंगे यदि हम किसी पार्टी में चले गए, कहीं चले गए और उसकी भाषा बोलने लग जाएं, तो ये समाज को धोखा देने वाली बात होगी। हम कहीं भी रहें अपने महापुरुषों के आंदोलन सिद्धांत से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। हम जिस भी संगठन में रहें, जिस भी पार्टी में रहें, अगर उसको जरूरत होगी तो वो हमारी बात करेगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। यानी हम समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा की ही बात करेंगे और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ही बात करेंगे और इसी संविधान पर चलने का और सबको चलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल जो भूले भटके बिसरे बिसारे लोग हैं, आज नहीं तो कल इसी रास्ते पर आना है और यही रास्ता ही भारत में बदलाव लाएगा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए माता सावित्री बाई फुले को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक अपना छोटा सा अपील कर दें। हमारा मानवर काशीराम इंटर कॉलेज चलता है चौकिया में। 15 मार्च को मानवर काशीराम साहब की जयंती है और मानवर काशीराम साहब की जयंती हम व्यापक पैमाने पर वहां मना रहे हैं। लेकिन वहां एक समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी है, जो समाजवादी पार्टी का एक विंग है। उस विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मिठाईलाल भारती जी, वो आ रहे हैं चीफ गेस्ट बन करके और तमाम लोग आएंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग भी मानवर काशीराम साहब की जयंती में शिरकत जरूर करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत और अपने महापुरुषों को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम राजू भैया जो टेंट की व्यवस्था उन्होंने दिया है और शिक्षा से वो ग्रेजुएशन है, राजकीय से ITI किए हैं, तो मंझी टाइम में हम मंडल रिपोर्टर के रूप में हैं और बड़ा सहयोग रहता है, तो उनको करंजा कला ब्लॉक का रिपोर्टर बनाया गया है, मंझी टाइम पत्रकार उनको बनाया गया है। तो हम चाहते हैं अपने हाथों से उनको जो उनका आई कार्ड है मैं अपने हाथों से उनको देकर सम्मानित करूं। तो राजू भैया जी यहाँ पे आ जाएं और उनको वो जो है कि मंजीत टाइम में पत्रकार हैं, करंजा